जय श्री गणेश हर हर महादेव। महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं एक नई वीडियो, एक नई जानकारी की दिवाली की रात तांत्रिक क्रियाओं से कैसे बचें। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना ताकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो। दिवाली पर तांत्रिक क्रियाओं से कैसे बचें। दिवाली का त्योहार आ रहा है और दिवाली 12 तारीख की है। दिवाली के दिन सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव शक्ति होती है वो भी अपनी चरम सीमा पर होती है और जो नेगेटिव शक्ति होती है वो भी अपनी चरम सीमा पर होती है। अधिकतर तांत्रिक जो है दिवाली के दिन ही नकारात्मक शक्तियां जो है दूसरे व्यक्ति के ऊपर भेजते हैं। दिवाली का एक ऐसा त्योहार होता है कि दिवाली पर जो नेगेटिव चीजें होती हैं उनको सिद्ध किया जाता है और इन नेगेटिव शक्तियों को जो सिद्ध करते हैं वो भगत होते हैं, तांत्रिक होते हैं, अघोरी होते हैं जो इन नेगेटिव शक्तियों को सिद्ध करते हैं। इन चीजों को सिद्ध करने के लिए वो चौराहा और शमशान का चयन करते हैं। आपने देखा भी होगा चौराहे पर बहुत सी चीज पड़ी रहती है, लड्डू पड़े रहते हैं, अंडे पड़े रहते हैं, श्रृंगार पड़े रहते हैं, नींबू पड़े रहते हैं, मिठाई पड़ी रहती है, इत्र पड़ा रहता है, एक मिट्टी का कसोरा पड़ा होता है। ये सब चीजें जो है तांत्रिक लक्षण होते हैं। ऐसे ही आप शमशान में जाओगे तो मुर्दों की खोपड़ी निकालना, उनको अभिमंत्रित करना, उनको शुद्ध करना, उनको सिद्ध करना और उनसे कार्य लेना और भूत प्रेतों को सिद्ध करना, ये सब दीपावली के दिन होता है। दीपावली का जो दिन होता है और होली का जो दिन होता है वो सबसे बड़ा होता है शक्तियों का। वैसे तो कहा गया है दीपावली के दिन कोई भी मंत्र सिद्ध किया जाए तो वो बहुत जल्दी फलित होता है, ये सत्य भी है। पर दिवाली पर कई लोग ऐसे गलत काम भी कर लेते हैं जिससे नकारात्मक शक्तियां आकर्षित हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं उनको बोलना चाहूंगा जिनके गुरु नहीं है और वो बिना गुरु के, अगर उनको तरीका नहीं पता है तो वो शावर मंत्रों का जप बिल्कुल मत करना। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे किया जाता है, किसको भोग दिया जाता है, कैसे अपनी सुरक्षा की जाती है तो शावर मंत्र बिल्कुल मत करना। साथ ही दिवाली के दिन जो आप कर सकते हो वो है सबसे अच्छी चीज गुरु मंत्र। 4 घंटे 5 घंटे जितना हो उतना गुरु मंत्र का जाप करो। ये आपकी सुरक्षा करता है, आपके परिवार की सुरक्षा करता है, आपके घर की सुरक्षा करता है। अब दिवाली पर जो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं वो किसके लिए की जाती है और क्यों की जाती है। दिवाली पर जो है वो अपने बैर को निकालने के लिए तांत्रिक क्रियाएं की जाती है। वैर होता है ना, वैर जो दुश्मनी होती है उसको निकालने के लिए ये तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। जैसे आसपास के जो लोग होते हैं हमसे जलते हैं, हम कमाते हैं पैसा और हम अच्छा खाते पीते हैं, अच्छा पहनते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, इन तांत्रिकों के पास जाते हैं और उनका बुरा करवाते हैं। तांत्रिक के पास भी तांत्रिक क्रियाओं को करने के लिए आपके पैर की मिट्टी, नाखून, बाल, आपके कपड़े, ये सब होता है, उसी से ये तंत्र करते हैं। अगर ये उनके पास नहीं है तो वो तंत्र नहीं कर पाते हैं। तो जाहिर सी बात है जो आपको जानता है, जो पहचानता है, जो आपके घर में आता जाता है वो ही ये क्रिया करवाते हैं। या फोटो वगैरह होता है, फोटो तो आसानी से मिल जाता है, फोटो पर ये चीजें बहुत जल्दी कर देते हैं लोग। कई लोग कहते हैं कि हमारे कपड़े गायब हो गए हैं, या हमारे सूट में से किसी ने कैंची से काट लिया है, या साड़ी काट ली है, या कोई भी कपड़ा है, पैंट है, शर्ट है, उसको फाड़ के कपड़ा किसी ने चुरा लिया। तो वो तांत्रिक क्रियाओं के ही सबसे ज्यादा काम आता है। और जो व्यक्ति तांत्रिक क्रियाएं करते हैं उसका तो हाल बुरा होता ही है आने वाले टाइम में। पर इनसे बचे कैसे, बहुत बड़ा ये सवाल है। तांत्रिक क्रियाओं से बचने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे डॉक्टर नहीं कहते हैं कि आपको परहेज करने पड़ेंगे, उसी तरीके से आपको परहेज करने पड़ेंगे। सबसे बड़ा परहेज है चौराहे पर। दिवाली के दिन आप कोशिश करें आप घर पर रहें, घर पे दिवाली मनाएं, चौक चौराहे पर ना जाएं, क्योंकि चौक चौराहे पर आप गंडा तावीज देखते हैं, मिठाइयाँ और बहुत सारी सामग्री पड़ी होती है जो तांत्रिक क्रियाओं की होती है। तो अगर उस वक्त उसको पैर लग जाता है तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपको परेशानी हो सकती है। दिवाली पर ही किसी की नेगेटिव शक्ति को उतारा जाता है, जैसे भूत प्रेत होते हैं। तांत्रिक क्रिया से उसके शरीर से उसको हटा के उसको चौराहे पर रख देते हैं। चौराहे पर रखने से जो व्यक्ति जिसके ऊपर थी वो शक्ति उसके ऊपर से तो हट गई, पर जिसका जो पैर लगता है वो उसके साथ चली जाती है, उसके ऊपर हावी हो जाती है। तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि चौराहे के पास आपका पैर, जो तांत्रिक चीज आपको दिख रही है, तांत्रिक क्रिया की कोई सामग्री है, उस पर आपका पैर ना पड़े। दूसरी चीज, कोई भी दिवाली पर आपको सफेद चीज देता है तो इसका ख्याल रखिए कि आप सफेद चीज बिल्कुल भी ना खाएं। जैसे दिवाली मिठाइयों का त्योहार है, अच्छी बात है, दिवाली पर मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिस पर आपको शक होता है। ये गांव में सबसे ज्यादा होता है। गांव में शक होता है कि हाँ ये कुछ मिला के तो नहीं दे रहा है, ये कोई तंत्र क्रिया तो नहीं करवा के दे रहा है, तो सफेद चीज आपको बिल्कुल नहीं खानी है।
सफ़ेद चीज़ों पर सबसे ज़्यादा तंत्र होता है, इसलिए आप सफ़ेद चीज़ों से जितना हो सके बचें, जितना हो सके ध्यान रखें। कोई सफ़ेद चीज़ आपको दे तो आप मत खाएं। दूसरी चीज़, जितना हो सके गुरु मंत्र का जप करें। गुरु मंत्र आपकी रक्षा करता है और आपके घर की रक्षा करता है। अगर गुरु मंत्र नहीं है तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। एक बार नहीं पाठ करना, 2-3 घंटे पाठ करते रहो, सिद्ध भी हो जाएगा और आपकी सुरक्षा भी होगी। आप और सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान साटी का पाठ करें, चंडिका का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इससे क्या होगा, आपके घर की जो ऊर्जा है उसमें वृद्धि होगी, आपके शरीर की ऊर्जा है उसमें वृद्धि होगी। तंत्र आप पर किसी प्रकार से प्रभाव नहीं डालेगा। दिवाली के दिन अगर आप महामृत्युंजय का जप करते हो तो ये बहुत अच्छा रहेगा, बहुत प्रभावशाली रहेगा। महामृत्युंजय जाप से तो अकाल मृत्यु होती ही नहीं है, पर जो नेगेटिव शक्तियां होती हैं, जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती। महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव का रुद्र रूप कह सकते हैं, जो कि राक्षसों का संहार करता है और जो नेगेटिव चीजों का संहार करने के लिए उत्पन्न हुआ है, उनका नाश करने के लिए उत्पन्न हुआ है। इसलिए आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं दिवाली के दिन। साथ ही जितना हो सके सुंदरकांड का पाठ करें, चाहे आप हनुमान जी के सेवक हैं, श्री राम जी के सेवक हैं, सुंदरकांड का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और महिषासुर मर्दनी स्तोत्र, अगर आप देवी के उपासक हैं, महिषासुर मर्दनी का भी स्तोत्र का पाठ आप करें। इससे आपकी घर की रक्षा होती है। अगर कोई व्यक्ति तांत्रिक क्रियाएं करता भी है तो वो आपके ऊपर नहीं होती। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कोई व्यक्ति है कि वो आपके पीछे लगा हुआ है, आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करवा रहा है या करता है पहले से, तो आप दिवाली की रात महिषासुर मर्दनी स्तोत्र का बोल बोल के पाठ करते रहें और जो भी पाठ चालीसा आप करेंगे वो बोल बोल कर करेंगे। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। और आप किसी भी सुरक्षा मंत्र है, जो रक्षा मंत्र है, उसका जाप कर सकते हैं। शावर मंत्र का आप जाप बिल्कुल ना करें। अगर आप शावर मंत्र जाप करना चाहते हैं तो आप अपनी गुरु की आज्ञा से करें। अगर आपके गुरु नहीं है, आपको सुरक्षा घेरा बनाना आता है, आपको सुरक्षा मंत्र का पता है, तो आप कर सकते हैं। आपको कैसे अपनी रक्षा करनी है, अपने घर की रक्षा करनी है, अपने परिवार की रक्षा करनी है, वो मंत्र आपके पास है, आपको पता है, तो आप फिर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। आप दिवाली के दिन तांत्रिक क्रियाओं से बचें और चौराहे पर जाने से बचें। जितना हो सके घर पर रहें। तो मुझे विश्वास है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुँचे और वो इस जानकारी का लाभ उठा सके। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी हर समस्या दूर हो, पर दिवाली पर कोई भी तंत्र क्रिया ना हो सके, आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।